जाते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक ये है कि हमारा कि हमने पैसे कैसे कमाने हैं कोलैबोरेशन से, कोलैबोरेट कैसे करना है दूसरों के साथ, और अ, आगे कैसे बढ़ना है, यानी कि पैसे को डबल कैसे करना है, यानी कि अर्निंग को ज्यादा बढ़ाना कैसे है। बॉटम लाइन ये कि अर्निंग को कैसे एक्सपैंड करना है। तो सबसे पहली बात आपने ये सुनी होगी, नेटवर्क इज नेटवर्क। अब मैं ये कहता था, मैंने कहा यार नेटवर्क से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम 2016 से सर इशाम सरवर और ऐसे लोगों के साथ, तो हाँ फुरकान कर लूंगा। लोकल लोकल ही काम में करूंगा, ठीक है। जो समझ नहीं आती थी कि लोग कहते क्यों है, ये बात क्यों कहते हैं, इवन गोरे भी कहते थे, पाकिस्तानी भी कहते थे, समझ नहीं आती थी। आस्ते आस्ते टाइम गुजरता गया, हम लोग सीखते गए मार्केट में। तो मेरा एक फ्रेंड है, अब केस स्टडी से नेटवर्किंग कोलैबोरेशन का एक एग्जांपल समझाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा पार्टनर भी है, वो डेवलपर है। अब वो क्या करता है, वो वेबसाइट बनाता है, एलिमेंट और ये सारी कस्टम वेबसाइट्स का उसका काम है। बेसिकली वो डेवलपर है, वर्डप्रेस डेवलपर है, और कस्टम वो आउटसोर्स करता है। अब वो काम पकड़ लेता है अपवर्क से, फ्रीलांसर से, फाइवर से, और यहाँ वहां से काम पकड़ लेता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो काम कंप्लीट होके देता है ना, वो उनको कहता है कि आप ना मेरे से एसईओ भी करवा लो। ठीक है, आधा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। वो कहता है भी मेरे से एसईओ भी करवा लो। वो कहता है आप एसईओ करते हो? बोला हाँ मैं एसईओ करता हूँ, आपके इन कीवर्ड्स पे मैं रैंक करके दूंगा आपको। हालांकि उसको एसईओ का एस भी नहीं आता। उस बंदे को एसईओ का कुछ नहीं पता। थोड़ा बहुत अभी मैंने उसको समझाया तो नॉलेज आया, उसको एसईओ का नहीं पता। वो सारा वेब डेवलपमेंट और ये चीजें सब देखता है, अपसेल करता है। ठीक है, अब अपसेल करता है, उस बंदे को एसईओ नहीं आती है, वो एसईओ कैसे करेगा? वो कोलैबोरेट करता है मेरे साथ। वो मुझे देता है फाद, ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट रैंक करनी है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और वो सारी डील वो डील कर रहा होता है, कम्युनिकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसकी है। ठीक है। तो आप एट द एंड ऑफ द डे क्या करते हैं, आप एसईओ वालों के साथ, डेवलपर जो है वो एसईओ वालों के साथ कोलैबोरेट करता है। क्यों क्या करता है? अब वो एक मिसाल के तौर पे उसने प्रोजेक्ट पकड़ा है $300 का। अब वो 6-7 महीने का लोकल एसईओ का, या नॉर्मल एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ का, या ई कॉमर्स एसईओ का होता है। अब डिफरेंट प्राइसिंग होती है, समटाइम्स 300 में कहीं चला जाता है, समटाइम्स आप 500 में चला जाता है, समटाइम्स 700 में भी चला जाता है अगर ई कॉमर्स का होता है। ठीक है, ऐसे मेरे साथ लोग कोलैबोरेट करते हैं। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं दे रहा, ऐसे मेरे साथ बहुत से लोग कोलैबोरेट करते हैं। लोग मुझे ठीक ठाक इस तरीके का काम देते हैं। ठीक है। लेकिन समझने की बात यह है कि जो डेवलपर है, आपको उसके साथ कोलैबोरेट करना है। अब वो कोलैबोरेशन किस बेस पे होती है? परसेंटेज बेस पे होती है। अब परसेंटेज बेस पे क्या होती है कि जब वो वेबसाइट डिलीवर कर देता है, आपस में इनकी बात हो जाती है, सारी बातें करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे, भाई वो कहता है भी $300 क्लाइंट कहता है मैं तुम्हें दूंगा पर मंथ, और मुझे वेबसाइट की एसईओ करके दो। उसमें क्लाइंट की कंटेंट की कॉस्ट समटाइम्स अलग होती है, समटाइम्स इंक्लूड होती है। वो सारी बातें तय करा के वो मुझे देता है कि ये वेबसाइट इसकी एसईओ शुरू कर दे, ये कीवर्ड्स हैं। अब वो क्या होता है, वो 40% रख रहा होता है, 30% रख रहा होता है, समटाइम्स समटाइम्स 20% पे भी आ जाता है, जहाँ पे एक्सपेंस बढ़ जाता है हमारा एसईओ में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी टीम है जो काम कर रही है। ठीक है। 30-40% के दरमियान 60% जो एसईओ करता है वो रखता है। मिसाल के तौर पे 300 में से वो मुझे 180 देता है, एक एग्जांपल देता हूँ, तो 120 वो रखता है। वो 120 किस चीज के लिए ले आता है? वो उसने जो अपसेल मारा है उससे। ठीक है, और रिपोर्ट सबमिट वो करेगा। एसईओ मैं करूंगा, रिपोर्ट्स मैं बनाऊंगा, मैंने उसको शेयर करनी है, उसने आगे शेयर करनी है। ठीक है। क्यों? मेन चीज क्लाइंट पकड़ के बोला है। तो जिन जिन के पास क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उसने उसके साथ कोलेबोरेशन करनी है। दूसरी बात, अब वो उसने मुझे एक शॉकिंग न्यूज बताई। शॉकिंग न्यूज ये थी, उसने ये बताया कि भाई मैंने डेवलपमेंट से ज्यादा पैसा ग्राफिक डिजाइनिंग में कमाया है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इसको डिजाइनिंग इतनी आती नहीं है। फोटोशॉप जितना नॉर्मल एक डिजिटल मार्केटर को आता है उतना ही उसको आता है। कहता है नहीं, मैंने वो फलां बंदे से मैंने कोलैबोरेट किया हुआ है। मैंने कहा वो, उसका भी नाम फहद है। कहता मैंने उसके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। मैंने कहा फिर पैसे कैसे कमाता है? कहता काम मैं पकड़ता हूँ, मैं आउटसोर्स कर देता हूँ, उसके साथ कोलैबोरेट कर लेता हूँ, उसको काम समझा देता हूँ, सारा डाटा उठा के उसको दे देता हूँ, वो समझ जाता है। उसका कोई सवाल होता है वो उठा के क्लाइंट को दे देता हूँ, क्लाइंट से जॉब लेकर उसको देता हूँ। बीच में मिड चैनल एक ब्रिज बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है। समझ रहे हैं? यहां तक बात समझ आई है? अब ये आउटसोर्सिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोलैबोरेट की बात कर रहा हूँ। आउटसोर्सिंग थोड़ा सा बहुत एक्सट्रीम चला जाता है। कोलैबोरेशन, अब इसको एक दूसरे नाम से आउटसोर्सिंग भी कह लें, लेकिन कोलैबोरेशन जो होती है ना, वो करनी है आपको उसके साथ। अभी किसने किसके साथ करनी है? वर्डप्रेस डेवलपर, ड्रॉप सर्विसेज कह दें, कुछ भी कह दें, कुछ भी नाम दे दें इसको।
मैं इसको कोलैबोरेट कहता हूँ, कि आपस में दो लोग मिलते हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है कि भाई एक बंदा है, डेवलपर है, वो क्लाइंट ला रहा है, दूसरा एसईओ है, वो एसईओ कर रहा है, इसको भी पैसे मिल रहे हैं, उसको भी पैसे मिल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आता। क्यों कम्युनिकेशन गैप क्यों नहीं आता? कि रिपोर्ट हमेशा मंथली जाती है। यहाँ से कोई भी मेरी तरफ से क्वेरी जाती है, मैं उसको बताता हूँ, ये उसी टाइम उसको पुट करता है, वहां से जवाब आता है। ये बेसिकली जो 120 या $100 ले रहा है, वो कम्युनिकेशन के ले रहा है। ठीक है, वो कम्युनिकेशन ले रहा है। उसका भी विन पॉइंट है, मेरा भी विन पॉइंट है, थर्ड एंड पे क्लाइंट विन पॉइंट है। एसईओ उसकी हो रही है, डेवलपमेंट उसकी हो गई। मंथली यार, ये मंथली रिपोर्ट के सैंपल पे बात हो रही है हमजा। सबर कर जाए, इन चीज रिपोर्टिंग पे भी हम लोग सेशन करेंगे, डोंट वरी। इवन कीवर्ड की रिसर्च की शीट तक आपको दे दूंगा, डोंट वरी, रिलैक्स होकर सुनते रहें ये चीजें। ठीक है, इसको सुने, मैं आपको सारी चीजें इस पे करेंगे। तो ये है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग वाला डेवलपमेंट वाले के साथ कोलैबोरेट करें, जो डेवलपमेंट वाला है वो एसईओ के साथ करें, एसईओ वाला पीपीसी वाले के साथ करें, पीपीसी वाला जो स्पेसिफिक जो लैंडिंग पेज सर्विसेज देते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करें। ठीक है, इस किस्म से आप डिफरेंट चीजों के साथ कोलैबोरेट करेंगे। जब एट द एंड ऑफ द डे जब आप करेंगे, तो आपके पास, आप ये कर देंगे, मिसाल के तौर पर आप 1500 में वेबसाइट बना के देते हैं, एक हफ्ते का टाइम लेते हैं, आपने $1500 में एक वेबसाइट बना के दे दी, एलिमेंटोर और वर्डप्रेस ये सारा चीजें मिला जुला के एक अच्छी सी थीम लगा के वेबसाइट बना के दे दी, वो 7 दिन में पैसे खत्म। अब आपने उसको अपसेल भी तो मारना है ना। अब अपसेल कैसे मरेंगे? आप अपसेल करें, उसको बोलेंगे भाई मैं एसईओ भी करता हूँ। अच्छा, वेबसाइट डिजाइनिंग से पहले, अब डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइन से पहले डिजाइन होती है, लोगो बनता है, उनके प्रोडक्ट की क्या कहते हैं, डिजाइनिंग होती है, पैकेजिंग होती है। जो फिजा के तौर पे कोई ई कॉमर्स है, कोई हेल्थ का प्रोडक्ट है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है, वो कहता है मुझे ब्रांडिंग करनी है, यूएक्स यूआई बनता है, सारी चीजें बनती हैं, वो डिजाइनर बनाता है। वो वहां से आउटसोर्स, उसके पैसे वहां से भी 50% बचा लेगा, यहाँ से कुछ पैसे बचा लेगा। $100 उसको दे दिए, 100 खुद रख लिए, यहाँ से 120 यहाँ से बचा लिए, 180 एसईओ वाले को दे दिए। यूएक्स यूआई डिजाइन होता है, पूरा डिजाइन बनता है वेबसाइट का, ये सारी चीजें मिक्सअप करके दोनों के लिए, तीनों के लिए, इवन क्लाइंट तक के लिए भी विन विन पोजीशन, क्योंकि क्लाइंट को एक जगह पे 3 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे सामने कमेंट है हसीब का और समी का। अब क्लाइंट क्या आएगा? क्लाइंट यूएक्स यूआई हसीब बनाता है, फहाद जो है एसईओ करता है, समी जो है डिजाइन करता है। अब क्लाइंट को क्या चाहिए कि पहले हसीब के पास जाएगा, फिर समी के पास जाएगा, फिर फहाद के पास आएगा। वो क्या करता है, समी के पास पहले जब हसीब के पास जाता है तो हसीब उसको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है। वन स्टॉप सोल्यूशन क्या मिल जाता है भाई? डिजाइन मैं कर देता हूँ, डेवलपमेंट भी मैं कर दूंगा। उसको ये नहीं बताता कि मेरे पास टीम है, और मैं उसको ये बताता मेरे पास टीम है, मैं कर दूंगा, सारा काम तेरा यही हो जाएगा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट कम्युनिकेशन। डिजाइन किया, उसको पसंद आया, एक काम से पॉजिटिव पॉइंट आ गया, बोलो डेवलपमेंट भी मैं कर देता हूँ आपको, उसमें उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। जब ये डिस्काउंट करके आप एक अच्छी सी वेबसाइट उसको दे दोगे, दो बंदों की विन विन सिचुएशन, तीसरा क्लाइंट विन विन, क्लाइंट खुश हो गया। अब बोलो इसकी हम एसईओ भी करते हैं। अच्छा, फिर कुछ क्लाइंट इसमें आते हैं कि एसईओ तो करो, वो तो लॉन्ग टर्म है, 6 महीने। कुछ क्लाइंट्स अभी एसईओ इतनी अवेयर हो चुकी है मार्केट में कि लोगों को पता है कि 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं, वो कहते हैं एसईओ तुम साइड में करते रहो। अभी रिसेंटली भी मेरे साथ, हमें पीपीसी की सर्विसेज दो, हमें इमरजेंसी में सर्विसेज, हम बिजनेस चाहिए, लीड्स चाहिए, हमें कॉल्स चाहिए इमीडिएटली कि लोग हमारे पास आके बिजनेस करें। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है, तो वो क्या करूंगा, मैं पीपीसी वाले के साथ भी कोलैबोरेट करूंगा, वो सर्विस भी उठा के क्लाइंट को दे दूंगा। अब ये 4 5 एक्स्ट्रा, वो देखें समी क्या कह रहे हैं, डेवलपर के साथ कोलैबोरेशन करके देखिए, लास्ट वीक इट टर्न इनटू एक्स्ट्रा डॉलर। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता आपको मेरा भाई। अपसेल का बता देंगे, आपस में कोलैबोरेशन का नहीं बताएंगे कि भाई कौन सा किसके साथ कोलैबोरेट करेगा, कैसे फायदा होगा। देखिए, ये डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है, ये पूरा एक सर्कल है। इस सर्कल में जितनी मॉडलिटीज आती हैं, एसईओ आती है, डिजाइनिंग आती है, डेवलपमेंट आती है, पीपीसी आती है, पीपीसी में एफबी ऐड आते हैं, गूगल ऐड आते हैं, पिंटरेस्ट ऐड आ जाते हैं, कुछ लोकल के ऐड आ जाते हैं, जीएमबी के ऐड, कुछ भी आ जाता है। आपस में सारे इंटरलिंक है, इंटरलिंक एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना एक नेटवर्क, एक नेक्सस बना लो अपना, एक नेक्सस बना लो अपना, सारी चीजें आपकी वहीं हो रही हो। आप बड़ी बड़ी एजेंसीज में देखते हैं ना, बड़ी बड़ी एजेंसीज क्या करती हैं, वो एक रूम है ना, एक बड़ा हॉल है, उसके अंदर वो सबको बिठा देती हैं। वो कहती हैं डेवलपर भी यहाँ है, रिसर्चर भी यहाँ है, क्लाइंट हंटर भी यहाँ बैठा हुआ है, लिखने वाला भी यहाँ बैठा हुआ है, बैकलिंक बनाने वाला भी यहाँ बैठा हुआ है, एड चलाने वाला भी यहाँ बैठा हुआ है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है।
कंटेंट राइटर की तो ये 5 उंगलियां है ना, 5 उंगलियां, ये 5 उंगलियां वो घी में है, अगर उसको समझ आ जाए। एग्जैक्टली है सर, जो करेगा वो समझेगा। मैं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो टेबल पे लाके रखा है इनके लिए। बाय द वे, थैंक यू फॉर कमिंग बॉय। तो ये चीजें हैं, इन चीजों पे अब कंटेंट राइटर्स हैं। कंटेंट राइटर के पास क्लाइंट आता है डायरेक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से आता है, या फेसबुक को छोड़े अपवर्क से आता है, तो उसको बोले मैं एसईओ भी करता हूँ, मैं एसईओ भी करता हूँ, ठीक है, उससे एसईओ का पकड़ लें। पीपीसी सर पीपीसी सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी कहते हैं, ये पेड पर क्लिक होती है, हम इसको पेड मार्केटिंग, यानी कि जो एड्स चलाते हैं ना, चाहे वो फेसबुक पे चलाएं चाहे वो उसको, तो उसको हम पीपीसी एक में कंसीडर कर लेते हैं। तो पेड मार्केटिंग के लिए सर्च इंजन मार्केटिंग जिसको कह रहे हैं उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपस में कोलेबोरेट, कंटेंट राइटर अपसेल मार दे, उठा के किसी एसईओ को दे दे, इस बहाने एसईओ भी थोड़ी बहुत आ जाएगी। डेवलपर इस तरीके से कर ले, पीपीसी वाला इस तरीके से कर ले। एजेंसीज क्या करती है, मैं वो बात कर रहा था कि वो सारे के सारे एक रूम में बिठा देते हैं, ठीक है, और वो बंदे अपसेल पे अपसेल मारी जाते हैं, अपसेल पे अपसेल मारी जाते हैं। वो क्या करते हैं कि उनके पास एक बंदा लैंड कर गया, अब वो A to Z उसकी मार्केटिंग इस कंपनी के जिम्मे होगी। पैसे पे पैसे दिए लिए जाते हैं, काम पे काम डिलीवर किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कोलैबोरेट करो और काम क्वालिटी ना हो, क्वालिटी काम करोगे तो आपके से कोलैबोरेशन चलेगी। कोलैबोरेशन दो चीजों पे खराब होती है, एक क्वालिटी पे, दूसरा लालच पे। लालच से बचने के लिए फिक्स प्राइसेस, जो अपने आपके प्राइसेस तय हैं, ना उससे ज्यादा मांगे ना उससे कम लें, ठीक है। दूसरी बात, क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज ना करें, ठीक है। और टाइम लाइन हमेशा फॉलो करें, ये 3 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलेबोरेशन से आप एक्स्ट्रा बनाएंगे पैसे। एक तो चले आप स्किल है ना भाई, जैसे आकिब है या इमरान है, ये इनकी एक स्पेसिफिक वो है, अल्लाह को नेकी दे, स्किल है। उनकी अगर स्पेसिफिक स्किल है तो ये एक सिंगल स्किल से कमा रहे हैं एक लिमिटेड अमाउंट, 300 500 1000 डॉलर। जब ये अपसेल कोलैबोरेट करेंगे, दूसरे क्लाइंट्स का काम पकड़ के दूसरों को देंगे, उनका भी दूसरों को अपने साथ जोड़ेंगे, तो काम में बरकत आएगी, दूसरा काम बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझने में तकरीबन 3 4 साल लगे, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस चीज के ऊपर काम करें। आप अपने इलाके में ही देख लें, आपको लोग मिल जाएंगे, नहीं मिलते रिमोट ढूंढ लें, आपस में कोलैबोरेट कर लें, ठीक है। कोलैबोरेट करने के बाद मैं ये चीज करता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप मेरे साथ इतने शेयर पे काम कर लें, ठीक है। तो डेवलपर के पास काम आता है, राइटर के पास काम आता है, एसईओ वाले के पास काम आता है, एसईओ वाले के पास डेवलपमेंट का काम भी आता है। मेरा डायरेक्ट क्लाइंट जो मेरे हैं वो समटाइम्स आते हैं कि मुझे वेबसाइट बनानी है। अभी अभी हमारी एक एसईओ के साथ मीटिंग होनी है थोड़ी देर, कल होनी है मेरे ख्याल में उसके साथ। वो बहुत बड़ा उसका प्रोजेक्ट है, लॉयर है उसका, कनाडा का। वो कह रहा है मुझे डेवलपर चाहिए, मैंने अपना फ्रेंड इन्वॉल्व कर दिया है कि भाई तू ये काम पकड़। अब जब डील होगी तो उसमें से मैं परसेंटेज ले लूंगा, क्योंकि जब वो एसईओ करता है तो मैं मेरे से परसेंटेज लेता है। तो इस तरीके से विन विन सिचुएशन है, ये चीज आपको करनी है, आपको अगर एक्स्ट्रा डॉलर्स कमाने। अब वो आप किसके साथ कोलैबोरेट करते हो, किस कंडीशन पे करते हो, ये आपका, मैंने देना था कॉन्सेप्ट जो कि वर्किंग है, मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये नहीं होता, मेरे पास फेसबुक से भी आते हैं लोग, वो पकड़ लेते हैं काम, उनको काम नहीं आता। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं, फेसबुक से काम पकड़ लेते हैं, उनको काम नहीं आता, कहते हैं भाई हमें काम नहीं पता, हमें ये काम करके दो, आप अपना शेयर रखो, हम अपना शेयर रखें। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग भी कह लें इसको, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मुझे दे दो, मुझे काम का मेरा स्लॉट खाली होता है, मैं ले लेता हूँ काम, मेरे पास 2 4 घंटे बचे, मैं उनका काम कर देता हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को ग्रो करें, थोड़ा सा इसको उल्टा चलाएं। हम सीधा चलने से तो आपका काम नहीं हुआ ना, अब थोड़ा सा इसको उल्टा चला के देखें। थिंक बियॉन्ड द बॉक्स कि हम और कैसे पैसा कमा सकते हैं, कोलैबोरेट करें। लेकिन कोलैबोरेट करते हुए अपनी लालच को नीचे रखना, ठीक है, और पॉजिटिविटी को ऊपर रखना। दूसरी बात यह है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। शुरू में अगर ब्रेक इवन पे जाना पड़ता है ना, मिसाल के तौर पे आप बैकलिंक्स भी बनवाते हो कहीं से, आपको ज्यादा एक्सपेंस होता है, क्वालिटी डिलीवर हो जाती है, वो बंदा कोलैबोरेशन के लिए आपसे टूटेगा ही नहीं। कोलैबोरेशन के लिए थोड़ा सा खर्चा अगर करना पड़ जाए तो वो भी कर दो, लेकिन कोलैबोरेश किसी अच्छे बंदे से करो जिसके पास काम है, जिसके पास काम है उससे कोलैबोरेट करो, और इंशाल्लाह आपको काफी हद तक इंशाल्लाह इसमें